हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा का, जो कि कल ही रिलीज हुई है सिनेमाघरों में। ब्रह्मास्त्र से बहुत उम्मीदें थी लोगों को, काफ़ी समय से फिल्म बन रही है, एक बहुत बड़े स्केल पे बन रही है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट था लोगों में किस तरह से ये फिल्म बनेगी, किस तरह से परफॉर्म करेगी, विल इट लिव अप टू द हाइप एंड द एक्सपेक्टेशंस, और विल इट ऑल्सो फॉल डाउन लाइक सम ऑफ द अदर फिल्म्स हैव इन द रिसेंट पास्ट। ब्रह्मास्त्र के मुख्य कलाकार हैं रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, मौनी रॉय, सौरभ गुर्जर, डिम्पल कपाड़िया और गाजी। इसमें शाहरुख खान ने भी एक कैमियो प्ले किया है। हाँ, अब शायद सब जानते हैं कि शाहरुख खान का भी एक कैमियो है इसमें। तो सबसे पहली बात, फिल्म कैसी बनी है। इस तरह की फिल्में जो इतना समय लेती है बनने में और इस स्केल पे बनती है, मेरा ऐसा मानना है कि इन्हें इतना आसानी से डिसमिस कर देना फेयर नहीं होता। तो टू स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स, आई थिंक हम काफ़ी समय से कह रहे हैं कि हिंदी सिनेमा को वापस जाना होगा रूट्स पे। इट हैज़ टू गो बैक टू इट्स रूट्स, इट हैज़ टू रिक्लेम इंडियन स्टोरीज, इट हैज़ टू मेक स्टोरीज विच आर रूटेड इन इंडिया एंड नॉट विच आर वर्जन्स कॉपीड फ्रॉम अब्रॉड। तो उस लिहाज से तो इस फिल्म को मार्क्स देने पड़ेंगे हमें, क्योंकि इन्होंने ऐसी कहानी पे काम किया है जो कि इंडियन है, एटलीस्ट हॉलीवुड से किसी फिल्म पे निर्धारित नहीं है ये फिल्म। दूसरी बात, स्केल, एटलीस्ट एज फार एज इंटेंट गोज और सिंसियरिटी गोज, यू अगेन हैव टू गिव देम मार्क्स कि इन्होंने स्केल सोचा है, एक बड़ा स्केल सोचा है, बड़ा विजन रखा है इस फिल्म के लिए। सो वहाँ भी करण जौहर और अयान मुखर्जी को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ये दो चीज़ें जो है मेरे ख्याल से सभी को जहन में रखनी चाहिए वाइल वॉचिंग द फिल्म एंड नॉट डिसमिस इट एज इज। अब आते हैं कि क्या फिल्म की स्ट्रेंथ्स हैं। वेल, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका लीड पेयर। पहली बात तो एक फ्रेश पेयरिंग है। रणबीर और आलिया ने कभी काम नहीं किया था एंड पीपल वर डाइंग टू सी देम ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो देयर पेयरिंग इज रियली फ्रेश एंड दे लुक लाइक अ कपल कंप्लीटली बिसॉर्टेड इन लव विद ईच अदर। तो वो डेफिनेटली इस फिल्म का एक स्ट्रेंथ है। दूसरा, रणबीर कपूर, आई थिंक अगेन ही हैज डिलीवर्ड अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस लाइक ही इज बीन डूइंग इन ऑल हिज फिल्म्स, बट आई जेन्युइनली बिलीव ही इज बीन अनलकी ऑल दिस वाइल कि कुछ ना कुछ फिल्म में इश्यू हो जाता है और उनकी बढ़िया परफॉर्मेंस पीछे कहीं छुप जाती है। अगेन ही इज ब्रिलियंट एज एवर एंड फुल मार्क्स टू हिम। कुछ चल रहा है इस दुनिया में ईशा, कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक है। तीसरा स्ट्रेंथ, आई थिंक वाइल रणबीर आलिया द साइनोशर ऑफ ऑल आइज, आई वुड से कि इस फिल्म में वन पर्सन यू कैन नॉट मिस इज मौनी रॉय। वेदर इट इज हर कन्फ्रंटेशन विद शाहरुख हु प्लेज वानरास्त्र और विद नागार्जुन हु प्लेज नंदियास्त्र और रणबीर और अमिताभ, एनी वन of them, she manages to hold her own. I mean, she clearly seems to have got the memo for this film right. हमारा सिर्फ एक मकसद, ब्रह्मास्त्र। She's played a part perfectly. I mean, you cannot imagine someone else in her role. And for her to hold her own against all of these absolutely alone, I think hats off. Without a doubt, she's one actor who will be remembered by the audiences even after they've seen the film. So clearly she's one big strength. Third is, I think, music. Especially देवा देवा और केसरिया गाने दोनों ही बहुत पॉपुलर रहे हैं, और म्यूज़िक कुछ समय से अच्छा म्यूज़िक मिसिंग था हिंदी फिल्म्स में, तो म्यूज़िक भी इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जा सकता है। कौन हो तुम? चौथा स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, स्केल। इस फिल्म में स्केल है विदाउट अ डाउट। इनकी सिंसियरिटी और इंटेंट को डाउट नहीं किया जा सकता, और इन्होंने हर चीज़ को एक बड़े विजन के साथ देखा है और वो नज़र आता है ऑन स्क्रीन। एंड 5 इज़ 3D। आई थिंक 3D एक्सपीरियंस ऑफ दिस फिल्म इज़ वेरी गुड। सिनेमाघरों में ही देखनी चाहिए इस फिल्म को, क्योंकि वहीं आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। सो दीज आर द क्लियरली द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस फिल्म। बट, and that's a huge but, while I appreciate the intent, the sincerity and some of the performances that I mentioned earlier, कुछ चीज़ें हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहली, जब इतना अरसा लग जाता है ना एक फिल्म बनने में, तो आप इनकन्सिस्टेंसीज देख सकते हैं। VFX in some parts is very good, बट VFX इन अदर्स इज पैची, एंड वो कंसिस्टेंसी VFX में थ्रू आउट द फिल्म नहीं है। खास करके आपको ज़्यादा लगता है जब आप प्री रिलीज इंटरव्यूज़ में सुनते हैं कि 4 साल लगे इस फिल्म के VFX को बनने में, तो आप सोचते हैं कि 4 साल इस काम के लिए। आई मीन, इट कुड हैव बीन मच बेटर। विदाउट अ डाउट इट इज़ वन ऑफ द बेटर VFX टू बी सीन इन हिंदी सिनेमा, बट इज इट द बेस्ट दैट द ऑडियंसेस टुडे कैन सी? नो। आई मीन, इट्स स्टिल नो पैच ऑन Marvel, given that it is pitted as India's answer to Marvel. It is still no patch on Marvel.
Marvel. In fact, even if you go down south, some of the VFX in Bahubali and RRR is better than what you see here. Like I said, it's better than what has been seen in Hindi cinema lately, but it should have and it could have been much better. Two, I think the film starts off very well. There are a lot of characters being introduced, and at the interval stage, you're really set for that leap post interval. The first half ends on a very exciting note. Ranbir Kapoor has reached Amitabh's ashram. He's just about discovered his powers, and now you feel that the pace of this film is going to be really fast and you're going to have some really high octane action, but that is not what you get. I think the second half of the film is clearly a downer. With the climax, which is almost around 25-30 minute climax, it really pulls the film down. The climax, instead of some really high octane action, is more like an extended laser show. It just goes on and on and on, and that extended laser show also has villains pointing guns at the protagonist. If this film is all about natural powers and all the mythical powers, तो guns की क्या ज़रूरत थी उस action में? But like I said, it's more like an extended laser show, and those 30 minutes of the climax really pull the film down. It almost feels as if सब थक गए थे 7-8 साल में और ये लास्ट के पार्ट को सिर्फ ख़त्म करना था. तो वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा लेटडाउन है. तीसरा, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर दैट दिस इज बीइंग सेट अप और प्रेप्ड अप एज इंडियाज आंसर टू द MCU, द एस्ट्रावर्स एज दे हैव बीन प्रमोटिंग इट. बट MCU में ना कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश होते हैं. आपको पता है कि एंटमैन की क्या स्ट्रेंथ है, ग्रूट की क्या स्ट्रेंथ है, हल्क की क्या स्ट्रेंथ है, आयरन मैन की क्या स्ट्रेंथ है, कैप्टन अमेरिका की क्या स्ट्रेंथ है, थॉर की क्या स्ट्रेंथ है, यू नो. और उनकी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से वो अब क्लाइमैक्स के एक्शन सीन्स में आते हैं और एक दूसरे को बचाते हैं. यहाँ पे वाइल रणबीर्स कैरेक्टर और अमिताभ कैरेक्टर आर फाइटिंग द एंटागनिस्ट, जो आश्रम अमिताभ बच्चन चलाते हैं, वहाँ के जो प्रोटैगनिस्ट्स हैं, वहाँ पे कुछ 4-5 लोग हैं जो अपने आप को पांडव कहते हैं, वो किस तरह से इनको आके बचाते हैं. उनकी स्ट्रेंथ्स एस्टैब्लिश नहीं हुई होती है पहले, उनका कैरेक्टर ग्राफ डिफाइन नहीं हुआ होता पहले. इट ऑलमोस्ट फील्स एज इफ वो अब आ गए हैं बीच में एक्शन में और वो रणबीर को हेल्प कर रहे हैं, बचा रहे हैं. अमिताभ के कैरेक्टर गुरुजी को हेल्प कर रहे हैं, बचा रहे हैं, बट उनका कैरेक्टर ग्राफ क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है. MCU में जब एंड में एक्शन होता है और एक दूसरे को ये सुपर हीरोज बचाते हैं, तब हमें पता है कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है और वो किस तरह से बचा रहा है. यहाँ उन्हें डिफाइन ही नहीं किया गया है. तो बहुत अजीब लगता है कि एक छोटा सा बच्चा भी है जो आके बचा रहा है रणबीर कपूर को, बट हमें बताया ही नहीं गया है शुरुआत में कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वो क्या विद्या सीखा है जिस वजह से वो किसी को बचा सकता है, क्या उसका अस्त्र है, क्या उसके शस्त्र हैं जिसकी वजह से वो काबिल है इतने बड़े एंटागनिस्ट को टेक ऑन करने का. तो ये भी थोड़ा ऑड लगता है. चौथा, कुछ इनकन्सिस्टेंसीज भी है, जैसे कि शिवा का कैरेक्टर है, उसे चिंगारी चाहिए होती है कम से कम ताकि वो अपने पावर का इस्तेमाल कर सके, और एंड में जब ब्रह्मास्त्र जुड़ जाता है और दुनिया खत्म होने वाली होती है तो बिना किसी चिंगारी के अपनी सारी ताकत जुटा के वो दुनिया को बचा लेता है. तो फिर शुरू में उसे चिंगारी क्यों चाहिए होती है? तो ये सब भी छोटी छोटी इनकन्सिस्टेंसीज हैं. जैसा कि मैंने कहा, जो एंडिंग है ना, इट्स ऑलमोस्ट डिजाइंड इन अ वे कि हमें पार्ट 2 बनाना है, तो इस हिसाब से लास्ट आधे घंटे का एंडिंग शूट किया गया है, विच इज़ फेयर. आप सेकंड पार्ट बनाएं, बट आप पहले वाले को इतना इंटरेस्टिंग रखें या उसकी एंडिंग को इतना इंटरेस्टिंग रखें दैट पीपल लुक फॉरवर्ड टू पार्ट 2. तो वहाँ आई थिंक डेफिनेटली गड़बड़ हुई है. ऑल्सो आई थिंक इट्स अ confluence of various genres, fantasy, mythological, देसी सुपर हीरो, एडवेंचर, ये बहुत कुछ मिल चुका है पार्ट 1 में. आई थिंक पार्ट 2, if it were to be made and if it comes, will possibly make it clearer as to which genre it falls into. And I think it should be clearer in part 2, because you don't know what to expect otherwise. ये हो क्या रहा है, who are these people, क्योंकि नॉर्मल ज़माना चल रहा है and there is this secret group of people or secret cult who have these mythical powers which they use to protect the world. So I think second part should provide more clarity in that sense. So ये थे इस फिल्म के strengths and weaknesses. Like I said, one cannot review this film without bearing in mind how much effort has gone into this, this passion, this labor of love that Ayan and Karan Johar have put together. My rating for this film would be 5.75 out of 10, and there is definitely a 0.5 additionally given by me purely because of the kind of effort they've pulled in. But still, to me, it seems to be a case of a missed opportunity. They had the source material in hand. They had a very good first half, if and only if they had ensured that the pace does not drop and it sustains the momentum in the second half, and especially in the last 30 minutes.
this could have been a really great film, but it stopped short of that. अगर आपने ये फिल्म देखी है तो जरूर हमें बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में नीचे. वी वुड लव टू हियर योर व्यूज ऑन दिस फिल्म गिवन दैट दिस फिल्म हैज इवोक्ड सच मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज, पीपल आइदर लविंग इट और हेटिंग इट. आई वुड लव टू हियर व्हाट यू थिंक ऑफ द फिल्म. अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. फॉर मोर सच रिव्यूज प्लीज डू कीप कमिंग बैक टू आवर चैनल. वील सी यू सून. थैंक यू.